वेदों में वरुण देव की बहुत महिमा गाई गई है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत के अलावा लगभग सभी पुराणों में वरुण देव की स्तुति की गई है। द कर्मा आपको आज बताने जा रहा है कि आखिर कौन है वरुण देव और कैसा है उनका वरुण लोक और कहाँ है वरुण लोक। वरुण को ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली देवता माना गया है। वरुण को जल का देवता कहा जाता है। ऋग्वेद में तो कहीं कहीं वरुण देव को इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में कहा गया है कि दुनिया में कोई भी कहीं भी अकेला नहीं होता, क्योंकि वरुण देव सबकी निगरानी करते हैं। वरुण देव का महल इंद्र के महल से भी ज्यादा भव्य और बड़ा है। वेदों के अनुसार वरुण के महल में 1000 से भी ज्यादा खम्भे हैं। ऋग्वेद में वरुण की उपासना भीगे वस्त्रों को पहनकर भयभीत होकर उनसे माफी मांगते हुए करने की बात कही गई है, क्योंकि वरुण कभी भी किसी को भी दंड दे सकते हैं। वरुण के दंड से कोई नहीं बच सकता है। वरुण के जासूस हमेशा पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। वरुण देव के जासूसों को स्पश कहा गया है। शायद जासूस के लिए अंग्रेजी शब्द स्पाई यहीं से बना हुआ है। लेकिन वरुण देव रहते कहाँ हैं और उनका लोक कहाँ है, तो इसकी जानकारी हमें महाभारत में मिलती है। महाभारत के सभा पर्व में वरुण देव के वरुण लोक की पूरी जानकारी दी गई है। सभा पर्व में नारद जी युधिष्ठिर के दरबार में आते हैं, तो युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करते हैं कि देवताओं का लोक कैसा होता है। इसी क्रम में नारद जी युधिष्ठिर को वरुण लोक की भव्यता के बारे में बताते हैं। अंतः सलिलमास्थाय विहिता विश्वकर्मणा दिव्यै रत्नमयै वृक्षैः फलपुष्प प्रदैर्युता नीलपीतासितश्यामैः सितैर्लोहितकैरपि अवतानैस्तथा गुल्मैर्मंजरी जालधारिभिः। इस श्लोक से पता चलता है कि वरुण लोक को खुद विश्वकर्मा जी ने बनाया है, जो कि समुद्र के भीतर है। इस लोक में ऐसे पेड़ हैं जिसके फल और फूल दिव्य हैं और रत्नों से जड़े हुए हैं। इस लोक में जगह जगह नीले, पीले, काले रंगों की लताएं पाई जाती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के सारे अस्त्र शस्त्र वरुण लोक में ही छिपाकर रखे जाते रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में जब परशुराम जी श्री राम को युद्ध की चुनौती देते हुए अपना धनुष उठाने के लिए कहते हैं, तो श्री राम उस धनुष को उठाने के बाद उसे वरुण देव को सौंप देते हैं। महाभारत के खांडव वन दहन अध्याय में अग्निदेव अर्जुन को एक दिव्य रथ देते हैं, लेकिन साथ में वरुण देव से अर्जुन को गांडीव धनुष देने का भी आग्रह करते हैं। अर्जुन का गांडीव धनुष भी वरुण लोक में ही सुरक्षित रखा गया था। वरुण लोक ही अस्त्रों और शस्त्रों का भंडार था। ये बात महाभारत के एक दूसरे पर्व में कही गई है, जहां नारद जी इंद्र के सारथी मातली को वरुण लोक के बारे में बताते हुए कहते हैं, अक्षयाणि किलैतानि विवर्तन्ते स्म मातले अनुभाव प्रयुक्तानि सुरैरवजितानि। नारद जी कहते हैं कि मातली संसार के सारे अस्त्र शस्त्र जैसे शत्रु पर प्रहार करने से उसका नाश करने के बाद अपने स्वामी के पास आ जाते हैं, ठीक उसी तरह उन अस्त्रों का कार्य पूरा हो जाने के बाद वो इसी लोक में विराजित हो जाते हैं, अर्थात ये लोक सभी अस्त्रों की रक्षा करता है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि अमृत कलश भी वरुण लोक में ही छिपाकर रखा गया है। महाभारत में नारद जी मातली को बताते हैं कि अन्नामृतम सुरैः पीत्वा निहितम निहितारिभिः अतः सोमस्य हानिश्च वृद्धिश्चैव प्रदृश्यते। नारद जी कहते हैं कि देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार करके अमृत पीकर उसको यहीं पर सुरक्षित रख दिया है, इसलिए यहाँ का दृश्य अमृत के समान है। हमेशा ही इसकी चमक बढ़ती रहती है। वरुण लोक में ही वरुण देव अपनी पूरी शानो शौकत के साथ अपने पुत्रों के साथ रहते हैं और यहीं से वो सारे समुद्र पर शासन करते हैं। इसलिए समुद्र का एक नाम वरुणालय भी है।